जय हिंद साथियों। मुश्किलों से जो यहां डर जाते हैं, यूं समझ लेना जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहा तो जिंदगी का नाम है, हर कदम पर बस यही पैगाम है। आप लोगों को मालूम होगा रीट रीट के अंदर हुआ धोखा और कैसे हुआ। चलो बात करते हैं। अब आलोक राज जी से कोई सवाल पूछने वाला होना चाहिए, वो मीडिया बंधु आने चाहिए और उनके लिए कोई धरने पर बैठने वाला, युवाओं के लिए कोई ऐसा नेता होना चाहिए, लेकिन वो तीनों ही आपको नहीं मिलेंगे। क्या हर गलती की सजा विद्यार्थी को 150% नहीं बनाया जाता और कहते हैं कि हमारे पास विषय विशेषज्ञों की टीम होती है। पेपर का पैटर्न बदल रहे हैं, हम पुरानी किताबों से पेपर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपसे तो 150% ही नहीं बनते साहब। जब पर्सन डिलीट करने थे तो उन युवाओं के साथ धोखा क्यों किया गया जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे? उनके लिए आपने क्या किया? एक शब्द सॉरी। कभी जूनियर अकाउंटेंट में पर्सन डिलीट हो जाते हैं, कभी रीट में हो जाते हैं, या अन्य कई और भर्तियों में 2-2, 3-3 पर्सन आपने हमेशा डिलीट किए, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, लेकिन उन युवाओं को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ये सत्य है या नहीं? क्या विद्यार्थियों ने सही में आपत्तियां लगाई थी, या फिर ये 10 पर्सनों को डिलीट करने के बाद कोई पीछे से नया षड्यंत्र तो नहीं रचा गया कि अपनों को नौकरी दी जाए तो कैसे दी जाए? हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, हम बोलते ही नहीं है। हम वो युवा साथी हैं जो सड़क पर आते ही नहीं है, हम सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ते हैं। आज भी जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी के युवाओं ने एक शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन रखा, लेकिन वहां पर भी कुछ उपद्रवी आए और अपने ही साथियों को मारने लग गए। तो यहां पर कोई मांग करेगा तो दूसरे को कोई ऊपर ही नहीं उठने देगा। आइए, क्या रिजल्ट दोबारा आ सकता है? हजारों विद्यार्थी सिलेक्शन से बाहर हुए, क्या आलोक राज जी जवाब देंगे? मेरे कुछ प्रश्न है आपसे। पास विशेषज्ञ बताते हैं कैसे विशेषज्ञ है। पेपर लीक होने पर एक शब्द निकलता भी नहीं है, क्या सिर्फ सॉरी बोल देते हैं कि बच्चों पेपर लीक हो गया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पर एक शब्द निकलता है, सॉरी बच्चों ये तो कोर्ट का नियम बनाया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। पर्सन डिलीट करने पर शब्द निकलता है, सॉरी बच्चों मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन गलती तो इंसान से होती है। 10% अगर 5वां गोला नहीं भरता कोई विद्यार्थी तो आपको क्या हक है उसे फेल करने का? अगर उसके रोल नंबर नहीं भरे जाते आपको क्या हक है उसे फेल करने का? अगर कोई व्यक्ति जो है पेपर की बुकलेट से ही नहीं भर के आता तो आपको फिर क्यों हक बनता है कि उसका पेपर चेक नहीं किया जाता? तब भी वहां पर आपको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थियों की हम कॉपियां चेक करेंगे। 5 मिनट कोई परीक्षा में लेट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, उन गुनाहगारों को फांसी नहीं होती, उनके मकान नहीं तोड़े जाते, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं होती, लेकिन कोई विद्यार्थी 5 मिनट लेट हो जाए, दरवाजा बंद, हमें नहीं पता। वहां पर ये डोरा खोलिए, कानों की बालियां खोलिए, यहां पर चोटी करके मेलाइए, इसको खोलिए, मंगलसूत्र पहन के खोलिए। मतलब इतनी आप सुरक्षा पाबंदी करते हैं और वहां पर अलमारी से पेपर चीन टपाक डमडम। सिलेबस के अनुसार पिछला एलडीसी का पेपर नहीं लिया था आलोक राज जी आपने, और फिर बाद में कह दिया सॉरी बच्चों सीईटी पढ़कर आना चाहिए था। बहुत अच्छा, 10 किलोमीटर की दौड़ बताकर आप 20 किलोमीटर किसी बच्चे को दौड़ाओगे और बाद में सॉरी बच्चा प्रैक्टिस तो 20 किलोमीटर की करनी चाहिए थी। ये कोई जवाब हुआ आप लोगों का? कब से बैठे हो आप इस पद पर? विद्यार्थियों से मीठी मीठी बातें करने पे हमने इतने पेपर करवा दिए। साहब क्या करवा दिया आपने? सीईटी हर साल करवाने का वादा करने वाली सरकार और बोर्ड मेंबर अभी तक इसका ना नोटिफिकेशन आया, ना सिलेबस जारी हुआ, और न ये तय कर पाए कि किसका एग्जाम इसमें लेना है किसका नहीं लेना। इनके अंदर जो जितनी भर्तियों की घोषणा की गई, क्या वो सारी भर्तियां कंप्लीट करवा दी गई? सारे जवाब भी ट्विटर पर आने चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकता जवाब। जिन प्रश्नों के डिलीट होने से परीक्षा से बाहर जो विद्यार्थी हुए, कोई अपनी जमीन बेचकर पढ़ रहा था, कोई 5 साल से पढ़ रहा था, किसी की मां बीमार थी, किसी का पिता बीमार था, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की बहन की डोली उठने वाली थी, उन बच्चों का क्या होगा जिसका यह आखिरी साल था? लेकिन मेरी तरफ से सॉरी बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले पेपर फिर आपत्ति, ये कैसा खेल रचा रखा है बोर्ड ने? क्या विद्यार्थी ही सब कुछ करे? धरना करे तो विद्यार्थी, पेपर लीक हो जाए तो विद्यार्थी, पेपर जो है प्रश्न डिलीट हो जाए तो विद्यार्थी, कोई गलत आए तो आपत्ति लगाए विद्यार्थी। तो बोर्ड मेंबर का यह काम है क्या नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करे विद्यार्थी, पदों में बढ़ोतरी की मांग करे विद्यार्थी, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाए विद्यार्थी? है कोई भी काम? अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अभी तक एग्जाम डेट नहीं। बड़ी रेट की भर्तियां आती थी, उनमें पद खाने लग गए, कोई बात बता नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होगा आखिर? और जब युवा सड़क पर आएंगे
फिर बाद में कहोगे आप सर ने भड़का रखा है इनको, इनकी कोचिंग बंद करवा दो, फिर वो कोचिंग बंद करवाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। तो कोई ईमान धर्म आपके अंदर भी होना चाहिए, ईमान धर्म, कि यार इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है, मैं कुछ ये भी लिखूं, मैं बोर्ड से बात करूं, वरना अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कि मेरे ऊपर इतने आरोप लगते हैं कि मैंने कभी फर्जीवाड़ा कर दिया, मैंने यहाँ पर पर्सन डिलीट करवा दिए, मैं कभी नोटिफिकेशन जारी समय पर नहीं कर पाया, मैं एग्जाम डेट ग्राम विकास अधिकारी की इस साल दिसंबर में करवाने वाला आगे ले गया, पुलिस के एग्जाम की डेट जुलाई में होने वाली आगे ले गया, सीईटी का मैंने दिसंबर बोल के अक्टूबर में कर दिया। अरे भाई साहब एक बात पर तो कायम रहे, जनता जवाब मांगेगी आपसे। कई बार सोचते हैं कि हम बड़े पद पर, हम क्या पता चुनाव लड़ लेंगे। अब चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाएगा, धीरे धीरे ये युवा जागेगा और सवाल पूछेगा। मैं तो हर बार कहता हूं कि आपके साथ अन्याय होता है, अपने नेताओं के पास जाइए एक बार और उनसे कहिए कि साहब हमारे इन प्रश्नों में मेरे प्रश्न सही थे साहब, मेरे साथ क्यों अन्याय हुआ। जब तक आप खुद अपने हकों की मांग नहीं रखेंगे, आपके साथ अन्याय होता रहेगा। मैं सरकार से, आलोक राज जी से, या हमसे जुड़े हुए कोई है, इस वीडियो को आप आगे पहुंचाते हैं, वो इसको देखते हैं, तो भैया इन सब पर जो है विचार विमर्श करें और विद्यार्थियों के साथ आने वाले भविष्य में अन्याय नहीं हो, इनकी मांग करें। और जो पर्सन डिलीट किए गए हैं उनके ऊपर भी वो कड़ा एक्शन लें कि उनकी कौन सी टीम थी जिन्होंने गलत पर्सन बनाए, उनको सस्पेंड किया गया, नहीं किया गया, कौन थे, क्या थे, कैसे ऐसा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर हमें जवाब देवे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यही मानेंगे कि इसके अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर आउट हुआ है, पेपर में अपने रिश्तेदारों को लगाया गया है। हम भी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।